मुनीर की धमकी, भारत गलतफहमी ना रहे। अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे। मुनीर की गीदड़ भभकी सामने आई है। सीडीएफ बनते ही पाकिस्तान के नए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ बने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अपना पद संभाल लिया। रावलपिंडी के जीएचक्यू में हुए कार्यक्रम में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने भाषण में उन्होंने ये कहा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान पर कोई भी हमला होता है तो पाकिस्तान का रिस्पांस पहले से भी ज्यादा तेज और कड़ा होगा। उन्होंने भारत को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत किसी गलतफहमी ना रहे। मुनीर ने कहा कि आधुनिक युद्ध अब साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेस इंफॉर्मेशन वॉर, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे नए क्षेत्रों तक बढ़ावा गया है। फोर्सेस को आधुनिक चुनौतियों के अनुरूप खुद को ढालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शांतिपूर्ण राष्ट्र है, किसी को भी इस्लामाबाद की क्षेत्रीय अखंडता या संप्रभुता को परखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना और नागरिकों के धैर्य और सहनशीलता की तारीफ भी की। पाकिस्तान सरकार ने 4 दिसंबर को आसिम मुनीर को देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि सीडीएफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया था। दोनों पदों पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। नियुक्ति को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दी थी। पाकिस्तान में 24 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन कोई भी 5 साल का कार्यकाल अभी तक पूरा नहीं कर सका है। और अब सीडीएफ बना दिए गए हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिससे उनकी जो शक्तियां हैं वो बेतहाशा बढ़ गई हैं। यानी कि अब कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से भी ज्यादा ताकतें हैं उनके पास। और इसी के बाद एक गीदड़ भभकी भारत को देते हुए नजर आ रहे हैं। आसिम मुनीर की भारत को एक गीदड़ भभकी कि अगर भारत को पाकिस्तान सेना का जवाब मिलेगा, कड़ा जवाब मिलेगा अगर कोई भी प्रहार किया जाता है पाकिस्तान पर। भारत को पाक सेना का जवाब की बार ज्यादा कड़ा प्रहार होगा। कुछ और जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से आपको देंगे। पाकिस्तान में मुनीर की ताकत बढ़ गई है, लेकिन उसके बाद जो गीदड़ भभकी सामने आई, अब पाकिस्तान में मुनीर की पावर और बढ़ी। मुनीर को असीम पावर मिल गई है और ऐसे में अब गीदड़ भभकी दे रहे हैं। कहते हैं कि मुनीर पाकिस्तान के पहले सीडीएफ नियुक्त होने के बाद तमाम तरह की बातें कहते हैं कि देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नियुक्त हुआ है, ये ताकतें उनको मिली हैं। और मुनीर को सीडीएफ के ये रूप में नियुक्ति को अब मंजूरी मिल गई है। 5 साल के कार्यकाल पर अब मुहर लगी है। और इसी के बाद शहबाज के अनुरोध पर मुनीर ने अब ये बड़ा कद संभाला है। नए संवैधानिक संशोधन के तहत पद का गठन हुआ है और ऐसे में ताकतें बढ़ी हैं। 5 साल तक इस पद पर रहेंगे। असीम पावर्स हैं। ऐसे में ये पावर्स कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ से भी ज्यादा ताकतवर इनको बना देती हैं। और इसी बीच अब गीदड़ भभकियां लगातार शुरू हो गई हैं। असीम पावर मिल गई हैं आसिम मुनीर को और इसी के बाद गीदड़ भभकियों का सिलसिला उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मुनीर की ताकतें बढ़ते ही भारत को धमकियां देना अब आसिम मुनीर ने शुरू कर दिया है। हालांकि आंतरिक कला सुलटाने में बिल्कुल नाकाम पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार। और एक बात जो हमेशा से कही जाती है कि पाकिस्तान में सरकार के बदले सेना सरकार को चलाती है, कुछ ऐसा ही अब देखने को मिल भी रहा है। जिस तरीके से पावर जब आसिम मुनीर की बढ़ चली है, उसी के बाद से गीदड़ भभकियों का सिलसिला शुरू हो गया है। भारत को धमकी देते हुए, गीदड़ भभकी देते हुए सीडीएफ मुनीर कहते हैं कि भारत गलतफहमी में ना रहे। अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा, किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे। ये धमकी अब सामने आई है भारत को। इसी बीच आपको बताएं कि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अब पाकिस्तान में नई डील्स हुई हैं, उसके बाद उसी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमारी सेना की ताकत खासा बढ़ने वाली है और सेना को भी उसमें ढालने की पूरी कोशिश की जा रही है। अपनी ताकतों का बखान करते आसिम मुनीर धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य वनावन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, ये बेहद बड़ा बयान आसिम मुनीर ने दिया है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात जो वो बोलते हैं कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय राष्ट्र है, वो बात मुझे बेहद अटपटी सी लगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं वो शांति प्रिय तो नहीं है। जी बिल्कुल हर्षा, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से
पाकिस्तान की आवाम भी जो है आसिम मुनीर के बिल्कुल अपोजिट में खड़ी है इस समय, क्योंकि वहाँ के लोग भी चाहते हैं कि अब ये जो है एक तानाशाह की तरह निकल के आ रहे हैं आसिम मुनीर। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट जो है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है, उन पे भी कहीं ना कहीं जो है पूरा प्रेशर आसिम मुनीर ने बनाया हुआ है। तख्ता पलट की इतिहास रहा है पाकिस्तान का। हमने देखा था किस तरीके से नवाज शरीफ की जो सरकार थी आज से कुछ साल पहले, वो उनका तख्ता पलटकर परवेज मुशर्रफ ने भी जो आर्मी चीफ थे उस समय पाकिस्तान के, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स में जूझ रहा है पाकिस्तान। इकोनॉमी की ग्रे लिस्ट पे पूरी पूरी। तब बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो आसिम मुनीर बोल रहे हैं कि शांति प्रिय देश है पाकिस्तान, ये बिल्कुल ही एक झूठा और सबको एक पब्लिकली झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं आसिम मुनीर यहाँ पर। तो हर्षा, काफी देखने वाली चीजें हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी दिक्कतें लेकिन बहुत ज्यादा हैं। आदित्य, सबसे बड़ा सवाल यही इकोनॉमी खड़ा कोई होता है कि जिस तरीके से ताकतें वासिम मुनीर की बढ़ी हैं, सीडीएफ बन गए हैं पाकिस्तान में, देखा जाए तो शहबाज शरीफ से भी अब ज्यादा ताकतवर हो चले हैं। क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय? जी बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान में एक इतिहास रहा है कि जो आर्मी है वहाँ तख्ता पलट में, पाकिस्तान आर्मी जो है तख्ता पलट में विश्वास रखती है। तो ये उसी सिमिलर पैटर्न पे जो सारी चीजें चल रही हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितनी ये एक्चुअलिटी में, कितना जो है इस पर ये ऑन ग्राउंड कितनी रियलिटी है इसमें, देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस समय इकोनॉमी एकदम से चरमरा गई है, और अगर अभी पाकिस्तान में तख्ता पलट होता है तो कहीं ना कहीं बिल्कुल, वाकई ये जो गीदड़ की सामने आई है, हालांकि अब भारत इसको लेकर पूरी तरीके से तैयार है। भारत की ओर से तमाम तैयारियां कर ली गई हैं और भारत भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि मुनीर का रुख हमेशा से भारत के खिलाफ रहा है, आक्रामक रहा है। अब सेना में सर्वोच्च ताकत भी मिल गई है। अपने एंटी इंडिया एजेंडे पर वो उनके लिए काम करना आसान हो जाएगा। लेकिन इस बीच भारत भी पूरी तरीके से तैयार, पूरी निगरानी बनाए हुए है और भारत ने भी कड़े प्रहार की पूरी तैयारी कर रखी है। हालांकि ये गीदड़ भभकियां लगातार आसिम मुनीर की ओर से, पाकिस्तान की सरकार की ओर से बेशक सामने आए, लेकिन भारत भी पूरी तरीके से तैयार। आदित्य, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हैं। इस बीच हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र भी कर रहे थे, साथ ही अभी जो एआई की तमाम डील्स पाकिस्तान में हुई हैं उसका भी जिक्र करते हुए बोलते हैं कि अब हमारे पास तमाम तरह की एआई टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिससे हमारी सेना की ताकतें बढ़ेंगी। पाकिस्तान ने देख ही लिया कि भारतीय वायु सेना ने किस तरीके से उनके जो मेन ठिकाने उनको डिस्ट्रॉय करा। और पाकिस्तान ये भी जानता है कि वो भारत के साथ एक फुल फ्लेजेड वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो मिलिटरीली बहुत ज्यादा वीक है, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक है। तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये चीजें वो एक तरीके से अपने आप को जो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो एक तरीके से अपने अपने स्टांस को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं। जो आसिम मुनीर की गीदड़ धमकियां हैं, ये बहुत आज की कोई इसमें नई बात नहीं है, बहुत पहले भी ये पुरानी बात है। ये दोबारा से बार बार ये एक ही स्टेटमेंट बोलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं दिखाते हैं वो कितने अंदर से कमजोर हो चुके हैं। पाकिस्तान की स्थिति जो है वो अंदरूनी स्थिति जानते हैं कि बहुत ज्यादा वीक है इस समय पाकिस्तान, और इसी वजह से वो इस तरह से बार बार सेम स्टेटमेंट्स को दे रहे हैं। जो पाकिस्तान की सरकार है, शहबाज शरीफ, उन पे प्रेशर बना रहे हैं कि, तो कहीं ना कहीं ये साफ सीधे तौर पे जाहिर बात है हर्षा की यहाँ से पाकिस्तान काफी बैकफुट पे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल आदित्य, और बेहद अचंभित करने वाली बात यह भी रही है कि 24 प्रधानमंत्री पाकिस्तान में रहे हैं लेकिन कोई भी 5 साल का कार्यकाल अपना पूरा नहीं कर पाया। वहीं आसिम मुनीर को बेतहाशा ताकतें मिलती जा रही हैं, वो पावरफुल होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अब ये भारत के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है, क्योंकि उनका हमेशा से ही एंटी इंडिया माइंडसेट भी रहा है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये काफी जो है पाकिस्तान में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं करा है, और उसके बाद इस तरह की जो बयान देने वाले, तो कहीं ना कहीं एक सोचने वाली विषय वाली बात है। क्योंकि पाकिस्तान एकदम से, पाकिस्तान के बॉर्डर लगता है बहुत बड़ा, तो कहीं ना कहीं इनस्टेबल पाकिस्तान एक चिंता का विषय डेफिनेटली है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और आसिम इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब है। और इस समय में अगर इस तरह से तख्ता पलट होता है तो कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम
है तो देखने वाली बात होगी हर्षा की किस तरीके से बिल्कुल। जो है पाकिस्तान की सियासत यहाँ से आगे जाती है, क्योंकि काफी ही इनस्टेबल एक बात पे पाकिस्तान यहाँ से नजर आ रहा है। जी। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य, हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें